नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और मास्टरमाइंड कोचिंग की एक निरंतर परंपरा रही है कि जहां भी उसको कोई प्रतिभा नजर आई है तो उसका उसने सम्मान किया है, उसके हौसले को बढ़ाया है। तो हम रीवा में हैं जी हाँ, और हमारे सामने एक प्रतिभाशाली बच्ची बैठी हुई है और इसकी प्रतिभा से हम परिचय करवाएंगे आपका। इसकी प्रतिभा ये है कि इसने पूरा ऑल एमपी एमपी बोर्ड से था बेटा, एमपी बोर्ड में मध्य प्रदेश में कॉमर्स ग्रुप में, जी हाँ कॉमर्स ग्रुप काफी टफ माना जाता है। काफी स्कोरिंग भी होता है लेकिन काफी टफ टफ होता है, काफी मेहनत करनी होती है। तो इस बच्ची ने जो है वो 10th रैंक लाई है, जी हाँ पूरे एमपी में 10th रैंक लाई है। न इसने केवल रीवा का बल्कि पूरे एमपी का, और यदि हम थोड़ा सा कहें तो विंध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। चलिए बच्ची से हम बात करते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को निरंतर हम सम्मान करते रहे हैं और हमारा इस वीडियो का ये उद्देश्य है कि हम और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह की प्रतिभा दिखाना चाहते हैं, तो उनको एक जो है वो प्रेरणा मिले। तो बेटा सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस्था श्रीवास्तव है। आस्था श्रीवास्तव है और 10th रैंक आपकी एमपी में कॉमर्स ग्रुप में आई हुई है। तो शुरू से आपकी क्या प्रतिभाशाली रही? 10th रैंक वगैरह क्या थे, नंबर थे आपके? 10th में तो मैं सीबीएसई से थी, तो उतना कुछ खास रिजल्ट नहीं था, क्योंकि थोड़ा टफ था 10th मेरे लिए। लेकिन 11th में जब मैंने कॉमर्स लिया, यही सोच के कि मैं सीए बनना चाहती हूँ और आरबीआई में अपनी सेवा देना चाहती हूँ, तो जब मैं 11th में पढ़ रही थी तो मुझे लगता था कि ये कॉमर्स सब्जेक्ट मेरे लिए ही बनाया गया है। 11th से मेरे रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं और 12th में फिर मैंने ये रैंक हासिल की। नहीं तो आप किस तरह से पढ़ती थी? जैसे पढ़ाई का एक रिदम होता है, कुछ लोग एग्जाम के समय पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या है कि शुरू से पढ़ते रहते हैं। तो आपका क्या है इसमें? मैं स्कूल में एक रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ। मैं उमा दत्त स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल में एक स्टूडेंट रही हूँ। तो आपका ये मेरा डिकाहा में है, रीवा है, अच्छा स्कूल है। हाँ, तो जो मेरे टीचर्स थे, मेरे इकोनॉमिक्स के नितिन सर और अकाउंटेंसी में शिवकांत सर ने मुझे पढ़ाया था। मेरे जितने टीचर्स हैं, इंग्लिश हिंदी के उपाध्याय सर हैं एंड अविनाश सर हैं। अविनाश सर ने मेरी हिंदी को इतना निखारा है कि 11th में मैं हिंदी में बहुत कमजोर थी, लेकिन 12th में मेरे हिंदी में 97 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100, जस्ट बिकॉज अविनाश सर। एंड अकाउंटेंसी में मेरे 98 आए हैं, जो कि माना जाता है कि काफी टफ होता है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी वजह से काफी स्कोर किया है। बस इन्हीं को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कितने परसेंट बने आपके, ऐसे देखा जाए तो? मेरे 96.2% बने। ये 4 कहाँ चले गए, किसमें चले गए? ये कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई थी और थोड़ी सी मतलब एक्सपेक्टेड नंबर से थोड़े कम आए हैं, लेकिन जितना भी आया है बहुत अच्छा आया है। बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा कहेंगे। रिवीजन के लिए मेरी एक एकता मैम थी, तो उन्होंने मुझे काफी प्रेरित किया और मुझ में प्रतिभा, मतलब उन्होंने मुझे काफी शार्प किया, मुझे बताया कि मैं कर सकती हूँ और मेरे सभी टीचर्स ने मुझे बहुत साथ दिया है। तो एक हमारा ये भी कहना है, जैसे बच्चा जब 10th पास करता है तो उसके बाद उसको डिसाइड करना होता है कि वो क्या बनना चाहता है। यूपीएससी में जाना चाहता है आपका, या जैसा आपने बताया कि आप सीए में जाना चाहती हैं, या उसके लिए नीट वगैरह का विकल्प होता है आपका, मेडिकल लाइन में जाने के लिए नीट है आपका, पीएनएसटी है, या मैथ्स लेकर के वो आईआईटी वगैरह कंप्लीट कर सकता है। तो आपने 10th के बाद ही सोच लिया ये? 10th के बाद मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि भले ही मैं कॉमर्स से सीए जाऊंगी, सीए से भले ही प्राइवेट जॉब मिलती है, लेकिन उसमें काफी रोजगार है, और जब मैं आरबीआई में जाऊंगी तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे दाखिला मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो सीए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और जैसे रीवा में देखा जाए तो यहाँ पे सीए की बहुत कम संख्या में, हम उंगलियों में उनको गिन सकते हैं। उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस भी अच्छी होती है और विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट हैं उनमें भी उनकी काफी डिमांड होती है। बल्कि ऐसा कहा भी जाता है कि जो सीए का एक सिग्नेचर होता है वो प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से भी बहुत ऊपर माना जाता है। जिम्मेदारी पूर्ण सिग्नेचर होता है ना, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ चेक किए जाते हैं, वो लगाए जाते हैं, सिग्नेचर किए जाते हैं। तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये आपका ये जॉब है। और आगे वाले बच्चों क्या बोलना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चे ऐसे सीए बनना चाहते हैं या अदर बनना चाहते हैं,
किस तरह से वो अपनी स्टडी की स्ट्रेटजी बनाए? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यदि आपकी स्कूल अच्छी है और पढ़ाई वहाँ होती है तो बिल्कुल आप रेगुलर होइए, अपने टीचर्स के सानिध्य में आइए, उनके कारण आप काफी कुछ जानते हैं, और अपने माता पिता का हमेशा आदर करें, उनकी बात माने। और बस जो 11th-12th में आप पढ़ रहे हो उसको केवल ना स्कोर करने के लिए बल्कि अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हाँ, है ना? कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे चल के अच्छे से लिख सकते हो अपने आंसर। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं कि उनके पसंद अच्छे होते हैं लेकिन उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, कि तरह से रट करके या किसी अन्य तरीके से उसको लिख तो आते हैं, नंबर ले आते हैं। और खासतौर पर नीट में ऐसे हम लोग की कोचिंग है मास्टरमाइंड रीवा, तो नीट के लिए काफी फेमस है। हमारा नीट का बैच भी स्टार्ट होने वाला है, आपका ड्रॉपर बैच 2026 के लिए। तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कि 90% होते हैं ना, लेकिन जब एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, तो उनके 30-40% भी लाना उनको जो है वो मुश्किल पड़ जाता है। इसका वही मानते हैं कॉन्सेप्ट उनके क्लियर नहीं है, किस तरह से उन्होंने नंबर लाए। तो आपके साथ तो ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, मेरे सभी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहे थे, मेरे सभी टीचर्स ने मुझे बहुत मदद किया है। मेरे माता पिता ने, मेरे पिता का नाम श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, और क्या करते हैं वो डीओ ऑफिस में शिक्षा अधिकारी के शिक्षा पदस्थ हैं वो। और मेरी माता श्रीमती सुजाता श्रीवास्तव एक हाउस वाइफ है, तो उन्होंने मेरे बहुत साथ दिया। मेरे घर पे मेरी बुआ भी रहती है और मेरा छोटा भाई भी है इसी घर पे, तो मेरे साथ रहते। तो सब लोगों ने मुझे काफी मोटिवेट किया, मुझे काफी प्रेरित किया, ना केवल एक नेगेटिव मोटिवेशन बल्कि पॉजिटिव मोटिवेशन भी बहुत दिया मुझे। अच्छा, छोटा भाई के बारे में बताइए, क्या करता है? उसको आपने कुछ किया मोटिवेट? मेरा छोटा भाई जो है तो वो इस साल 10th में था और उसके 87.6% आए हैं, जो कि हमारे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहले उसका भी उतना नहीं था। लेकिन हम दोनों ही मेडिटेशन करते हैं, सहज योग मेडिटेशन से हम लोग जुड़े हैं, जिसके कारण हमारे दिमाग में शांति बनी रहती है और ना ही कोई स्ट्रेस रहता है कुछ बहुत ज्यादा। ये क्या, थोड़ा डिटेल बताइए जो बच्चे करना चाहे। तो सहज योग एक ध्यान की एक ऐसी पद्धति है जिसको हम 5 तत्व से मिलकर उसको करते हैं, और इसके माध्यम से आप काफी चीजें कर सकते हैं। मतलब आपके जो अंदर शक्तियां हैं, जो हमारे अंदर 3 नाड़ियां और 7 चक्र हैं, उनको हम अवेकन करके अपनी शक्तियों को जागृत करके गृहस्थ जीवन में रहकर काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। मेरा और मेरे भाई का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम लोग पहले 10th तक तो हम लोग इसमें स्टैब्लिश नहीं थे, लेकिन जब हम इसमें आए सहज योग में, तो उसके बाद हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारी जो मेमोरी पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं एक श्रेय श्री माता जी निर्मला देवी को भी देना चाहूंगी, सामने लगी फोटो आपकी है ना, जिन्होंने सहज योग को स्टैब्लिश किया है, और जो हमने इसको ग्रहण किया उसके लिए मैं परमात्मा का बहुत ही शुक्रिया रहूंगी, शुक्रिया। अच्छा, आने वाले बच्चों को थोड़ा बोल दीजिए क्या करे वो, कैसे, है ना? हर बच्चे की चाह होती है कि हम रैंक बनाए, है ना, और जो हमारा कैरियर है, जो हमने सोच रखा है, उस कैरियर को हम जो है वो प्राप्त करें। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपके बहुत सारे काम बिगड़ सकते हैं। तो आप निरंतर पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंसी में हमेशा रहिए, क्योंकि लास्ट में जब आप जाते हो तो एकदम प्रेशर बन जाता है, लेकिन जब आप शुरू से पढ़ते जाते हो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते जाओगे, तो लास्ट तक आपको वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जहाँ अभी भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं गया है, जहाँ से आप शुरू करना चाह रहे हैं वहीं से शुरू करिए और अंत तक कंसिस्टेंट रहिए। मतलब आपका ये कहना है कि अगर थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहे साल भर में तो हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ। कई बच्चे क्या करते हैं, शुरू में पढ़ते नहीं है, फिर एग्जाम के समय पढ़ते हैं, सही बात, और थोड़ी सी दिक्कत जाती है, टेंशन में आ जाते हैं, तो इसके कारण उनका रिजल्ट बिगड़ जाता है। तो बहुत प्यारी बच्ची है और रीवा की बच्ची है। माता पिता से भी हमने इनकी मुलाकात की, वो भी बहुत अच्छे नेचर के हैं। छोटा भाई भी 10th पास कर चुका है। बेटा आप क्या करना चाह रहे हो आगे? हाँ, इनका जेई का है, जेई बनने का, इंजीनियर, सफल इंजीनियर बनने का इरादा है। तो मैथ लेनी होगी आपकी, है ना, और अभी से आपको जो है प्रिपरेशन उसकी करनी होगी। और दीदी तो आपकी है ही है ना। तो कैसी लगी जानकारी ये? अगर अच्छी लगती है तो इसी तरह की प्रेरक वीडियो हम निरंतर दिखाते रहते हैं, या हमारा ये जो चैनल है
एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है और इसमें हम विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आपका आईआईटी हो, नीट हो या आपका पीएनएसटी हो या आपका यूपीएससी है, पीएससी है और बहुत सारे वनडे एग्जाम हैं जैसे बैंक वगैरह है, रेलवे है, एसएससी है। तो इन तमाम बच्चों को हम निरंतर मोटिवेट करते रहते हैं। समय पर जो भी वैकेंसी आती है इस चैनल में हम बताते हैं। तो हम एक प्रतिभाशाली बच्ची के साथ में बैठे हुए हैं, उसी घर में हम हैं उसके, और हमारी पहचान की बच्ची भी है, ये पहचानती है पहले से और हमको बहुत खुशी हो रही है ऐसी बच्चियों को प्रोत्साहित करने से। तो आज की वीडियो में इतना ही और मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।